नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो मिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज। रिलेशनशिप्स और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपका ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे। रिलेशनशिप्स में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग इस बार, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज हम चेक करेंगे, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, अब कौन सी राशि से आपको देखना है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से देखना है, आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, मून साइन के अकॉर्डिंग, वही ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कुंडली में कौन सा अक्षर आया था उनका, जिस नाम से आपको ज़्यादा बुलाया जाता है वही नाम इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत असर करता है वो नाम आपके जीवन में। सो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है आप उस नाम से देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सो जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे चेक करें, जैसे अपने राशिफल को आप देखते हैं वैसे ही आपको रीडिंग देखनी है और गाइडेंस लेना है कि नेक्स्ट 15 डेज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का अपनी रिलेशनशिप्स और अपने ओवरऑल लाइफ में। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखिएगा प्लीज़। मुझसे जैसे होगा मैं वैसे पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट हेलो टू माय सजिटेरियस धनु राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगी। हम रिलेशनशिप को चेक करेंगे पहले, जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग्स, और सारे रीडिंग्स के टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स में। वहाँ से अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। सो पहले हम चेक करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट में, उनके साथ, ठीक है। When please guide मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। When please guide my dear angels, talk to me please, one more time please. ब्यूटीफुल। मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन, इंटेंशन क्या रहेंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। One more time please. Ten of Cups, King of Wands, Ace of Swords. Beautiful. So आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 7, ब्यूटीफुल, 15, 9, 7, 10, 6, 10, 6। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके, सो बैलेंस की एनर्जी है जो कि मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान बहुत पैशनेट होंगे इस टाइम आपके लिए, बहुत पैशनेट होंगे और एकदम क्विकली आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। सडन एक एक्शन इनका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये चाहेंगे ज़रूर, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी है कि एक्शन लेना चाहेंगे। ये फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, भले छोटा सा होगा, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को मानना या बहुत विस्तार में आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटी सी एक सॉरी ज़रूर बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको सॉरी बोलना है, सब कुछ ठीक करना है, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन क्या है, साम दाम दंड भेद
किसी भी तरह से ये इंसान जो है चाहेंगे इस टाइम कि आपको सॉरी बोले और कनेक्ट करे आपसे। सो बहुत प्लानिंग, बहुत इंटेंशन, बहुत स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक्शन में ये इंसान चाहते हैं क्विट नहीं करे इंसान, ये नहीं चाहते हैं छोड़ना आपको या फिर आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को क्विट करना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं? एक्शन चाहते हैं आपसे। जैसे आप पहले एक्शन लेते थे वैसे ही एक्शन आपसे फिर से चाहते हैं इंसान। इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ग्रो किया है, ठीक है, इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है आपने, अपने आप को बहुत ग्रो किया है आपने, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप योद्धा हैं, आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, आपको डर नहीं लगता है, आपको ब्रेव हो, आप बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग हो आप से, इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप एक्शन लें और चीज़ों को सही करें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, एडिक्टेड रहेंगे, ये इनको इस टाइम पे ऑब्स्टिकल लगेगा। इनकी एनर्जी जो है ना आपके लिए, मतलब एक कैसे बताऊँ, एक जैसे नशा के लिए कैसे इंसान होता है, ये वैसे होंगे आपके लिए इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होंगे आपसे और बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। इनको किसी भी तरह आप अपने लाइफ में चाहिए, ऐसी एक एनर्जी है, इसलिए इंसान कुछ नहीं करना चाहते हैं आपको, लेकिन एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। चाहिए तो ज़रूर, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल खड़े होकर देख रहे हैं इंसान कि आप कब आओगे, वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत एडिक्टेड, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आपको पाना चाहेंगे और नहीं पा सक रहे हैं, इसका गुस्सा, इसका एक दुख और एक फ्रस्ट्रेशन इस टाइम रहेगा इनके अंदर, और यही ऑब्स्टिकल रहेगा इनका, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप अपने परिवार पे बहुत फोकस रहेगा इस टाइम आपका, या फिर इस इंसान से मैरिज करना चाहोगे अगर अनमैरिड हो, अगर नहीं मैरिड है अगर आप, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अपने घर परिवार में, अपने खुशियों पे, अपने जीवन पे आपका बहुत फोकस रहेगा इस टाइम पे। फीलिंग्स इनके लिए क्या रहेंगी? आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आप भी दोनों पैशनेट बहुत होंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन आप थोड़े ईगो में रहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप इनके ऊपर तो फोकस हैं, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर फोकस नहीं है, आपका फोकस अब डाइवर्ट हो रहा है। अब आप अपने अदर ऑप्शंस को भी ओपन करके रखे हो, किसी और से बात करना, टाइम स्पेंड करना, चैट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आपका पूरा फोकस इनके ऊपर अभी नहीं है। सो इनके लिए पैशनेट ज़रूर हो, लेकिन पूरा फोकस इनकी तरफ आपका नहीं रहेगा इस टाइम पे। इनसे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हो, एक पैशनेट स्टार्ट आप ज़रूर चाहते हो, लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आप फिर से आप कनेक्ट हो गए और फिर से आप कॉल कर रहे हो, आपका जवाब नहीं दे रहे हैं कॉल का, ये आप मैसेज कर रहे हो, ये रीच करके भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपको नहीं चाहिए। अगर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है तो आप इनके साथ एक स्टार्ट करना चाहेंगे फिर से, आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? एक पैटर्न है आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ का, बार बार आना जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ ऐसे चलता है, पुश एंड पुल, ऐसी एक एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल लग रही है आपको। आपको लग रहा है बार बार ये इंसान आए, फिर वही सब करे, फिर चले जाएं, फिर आए, फिर वही सब करे, फिर चले जाएं, तो अब आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये पैटर्न खत्म होना चाहिए, ये जो ऑन एंड ऑफ है ये खत्म होना चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। और इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहेगी आपके मन में, आप बहुत अनकंडीशनल फील करोगे, बहुत फीलिंग्स बहुत रहेगी, इमोशंस बहुत रहेंगे इनके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान भी आपकी जैसा ही फील करने चाहिए, जैसे आप उनके लिए फील करते हो वैसे वो भी आपके लिए फील करे, ऐसी एक फीलिंग आपकी रहेगी, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर, फाइनेंस पे फोकस रहेंगे, बहुत ज़्यादा घर परिवार पे फोकस रहेंगे, घर परिवार पे फोकस, घर को सजाना, इंटीरियर करवाना या फिर सजाना, छोटे छोटे सामानों से डेकोरेट करना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। अपने ऊपर भी बहुत फोकस रखना, अपने करियर फाइनेंस पे भी बहुत फोकस करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके मुझे, ओके। सो ये मुझे ये दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, फीलिंग्स और पैशन बहुत दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे धनु राशि, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। कैन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। धनु राशि वाले मेरे व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग क्या रहेगी एक दूसरे के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 10, 7, 8। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, एक गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में इंसान नहीं है। सो ये कैसी पर्सनालिटी हो सकते हैं कि आप जितना भी इनके लिए एफर्ट्स लो ये खुश रहेंगे। इनको एफर्ट्स लेकर जब आप बोलोगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि मैं ही करूँ, कुछ नहीं भी, अगर एफर्ट्स नहीं भी लेते हैं इंसान तो भी इनको ऐसा लगेगा कि यही एफर्ट्स लेते हैं, इन्हीं के एफर्ट्स होते हैं, यही आपको कॉल मैसेज करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे ही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लेके रखे हैं, ऐसी एनर्जी है। गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में इंसान नहीं रहेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे, और ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी रहेगी, आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पाई करोगे इनको, बहुत इन पे नज़र रखोगे, आप ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितने बजे तक ऑनलाइन हैं, ऐसी एक नज़र आप इन पे रखने वाले हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ये इंसान थोड़े से डिफेंसिव होते दिख रहा है मुझे, ठीक है। डिफेंसिव इसलिए है क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है, अपने कंफर्ट जोन में है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते इंसान। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसके चलते गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी ही नहीं है इनकी। ये सिर्फ यही चाहेंगे कि आप बस एफर्ट्स लेते जाओ, और ये इंसान जो है ये चुपचाप रहेंगे। जितने एफर्ट्स आप लोगे ये शांति से रहेंगे। जब आप इनको बोलोगे कि आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं होते हैं तो ये आपसे लड़ लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। आप इनको कॉल मैसेज करते हुए दिख रहे हो, आपकी तरफ से एक स्पीड चाहते हो, आप एक ग्रोथ चाहते हो, आप ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप बहुत पैशनेट होने वाले हैं, आपको क्लियरिटी चाहिए, इसलिए आप इनसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहोगे एक क्लियरिटी के लिए। क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए अपने तरफ से एफर्ट्स ये नहीं लगा रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान किसी और से कनेक्टेड है। किसी और से कैसे कनेक्टेड होंगे जब आपके साथ ये गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, तो किसी और के साथ ये नहीं कनेक्ट हो सकते, ठीक है। इनको वो है ही नहीं कि कोई मेरे लिए एफर्ट लगा रहा तो मुझे भी लगाना चाहिए, ये नहीं है इनका, ठीक है। इस टाइम में बिल्कुल नहीं रहेगा, अगर पहले नहीं था तो। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इनका हार्ट चक्र ओपन करने के लिए इनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, जिससे कि इनका हार्ट चक्र उस एनर्जी से अनब्लॉक हो सके, ठीक है, अनलॉक हो सके। ऐसा कर सकते हैं आप, इनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। लव वाइब्रेशन सेंड करने का मतलब ये होता है, जब भी आप इनके बारे में सोचें, अच्छा सोचें, बहुत अच्छा सोचें, वो रोमांटिक मूवमेंट्स जो हैं उसको फील करें, उसको याद करें, ताकि वो एनर्जी उन तक पहुंच सके और उनका हार्ट चक्र जो है वो अनलॉक हो सके। मुझे ऐसा लग रहा है, इतना तो आप कर सकते हो, है ना, इतना ज़रूर करें और देखें कि क्या हो रहा है आगे, ओके। सो मुझे ये लग रहा है कि जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच उनके पार्टनर की इतने एफर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। जो एफर्ट्स होंगे वो आपके होंगे और एक क्लैरिटी इस टाइम को ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है जो कांटेक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे धनु राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स और मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन इस टाइम। Please guide my dear angels, talk to me please. Talk to me please. Talk to me please. One more time please. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइडेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों को कोई प्रपोजल मिल सकता है अपने क्रश से। ये इंसान इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहेंगे, बहुत लव केयर चाहेंगे और इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे, एक म्यूचुअल लव चाहेंगे। जैसे ये प्यार कर रहे हैं आपसे, वैसे ही सेम फीलिंग्स आपसे भी चाहेंगे इंसान। आपको प्रपोज वगैरह करते दिख रहे हैं इंसान मुझे, ठीक है। प्रपोज नहीं भी तो इनके मन में फीलिंग्स बहुत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फील बहुत करने वाले हैं, कुछ लोगों को प्रपोजल भी मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि इतने दिन से ये इंसान जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रपोज नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि मन में क्या है इनके, और अब आप धीरे से इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि
आप स्ट्रैटेजिकली इनको प्रपोज करवा रहे हैं। ठीक है, सो आप ऐसा दिखाएंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने कुछ स्टेटस ऐसा लगा सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे जिससे कि आप इनको ये दिखाओगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये नहीं भी आ रहे हैं तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, या आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में प्रपोजल्स हैं, आप इनको ऐसा दिखाओगे। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करोगे इनके मन में, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा स्ट्रैटेजिकल बिहेवियर रहेगा इस टाइम आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है अपने क्रश से, और वो मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब अलग ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी और से बातचीत करना, किसी और के साथ चैटिंग वैटिंग करना, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये इंसान जितना ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, उतना आप इनसे दूर हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे धनु राशि वाले सिंगल्स की लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स सिंगल्स जो हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स जो सिंगल्स हैं, मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम। डिवाइन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। One more time, please. मुझे ऐसा लग रहा है कि धनु राशि वाले सिंगल्स जो हैं वो शादी की तैयारी में हैं, मैरिज के लिए किसी को खोजते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 3, 1, 4 एंड 18। सो आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आपको कोई ऐसे इंसान चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आके प्यार भर दे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार रेस्पेक्ट करें, बहुत केयर करें, और दोनों की म्यूचुअल हो लव, मतलब फीलिंग्स। जैसा आप उनसे जैसे आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हो, वैसे ही फीलिंग्स उनके मन में भी हो, आप इस टाइम ये चाह रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई इंसान मुझे एंटर होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, और या तो ये इंसान मैरिज करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर ये इंसान मैरिड हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो कि बहुत स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चीज़ों को करने में विश्वास करने वाले एक इंसान होंगे, रिस्क टेकर नहीं होंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे लाइफ में, ऐसी की एनर्जी है। लेकिन प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए ये प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, जो भी आपको सपोर्ट इनसे चाहिए होगा, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। मुझे लग रहा है आप बहुत इंतज़ार किए हो किसी का, बहुत जल्दी आप किसी रिश्ते में नहीं पड़े हो, या बहुत जल्दी आप रिश्ते में नहीं पड़ना चाहते हो, आपने बहुत वेट किया है, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आए जिनकी फीलिंग आपकी जैसी ही हो, म्यूचुअल फीलिंग हो। ऐसे इंसान की तलाश में आप बहुत दिन से रहे हो, ऐसी एनर्जी है। बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप किसी को अपने लाइफ में, मुझे ये भी दिख रहा है। मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कुछ मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स लिखना, या फिर इस तरह की कुछ एक्टिविटी दिख रही है आपकी मुझे। आप मैरिज करना चाहते हो, आपका टाइम पास का कोई इरादा नहीं है, या फिर ऐसे ही कोई इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। बहुत सोच विचार करके किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर आप करने दोगे, ऐसी एनर्जी है। और जैसे कि आप मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं जिसके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे सिंगल्स के लिए। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। reconciliation, protection, spirit guides, freedom and clarity, prosperity. Beautiful.
डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन ओवरऑल लाइफ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलेशन हो सकता है आपका पर्सनल लाइफ में। अगर आप सेपरेट हैं तो आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। बहुत दिन से अगर आप किसी से अलग हैं, नहीं देखा आपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, तो अभी आप इस टाइम मिल सकते हो उनसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मुझे पर्सनल लाइफ के लिए लग रहा है बेसिकली, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी अंदर की एनर्जीज आपकी बैलेंस हो रही है। आपके अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो बैलेंस हो रही है और आपके अंदर एक यूनियन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लिए है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत दिन से परेशान थे, सेपरेट थे किसी इंसान से, तो इस टाइम आपका रिकंसिलेशन हो सकता है उनसे, जस्टिस मिल सकता है आपको, कोई एक्शन ले सकता है आपके टूवर्ड्स, और एक रियलाइजेशन हो सकता है आपको अपने पर्सनल लाइफ को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल लाइफ में आप जो चीज़ चाह रहे थे बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, ये वो टाइम है जब आप जो भी चाह रहे थे वो होने का टाइम है ये, ठीक है। आपके विश जो है वो फुलफिल होने के टाइम है ये, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो जो भी चीज़ें आपसे दूर थी अभी वो आपके पास आएंगी। जो भी चीज़ें आपसे छीन गई थी, दूर हो गई थी, वो चीज़ें आपको मिलने का समय है ये ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी, ठीक है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंस अगर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था वो गेन करोगे आप। किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, नाम वाम खराब हुआ था, तो आप अपना नाम वापस आपको मिलेगा। ऐसी सारी जो आपके लाइफ में ना जो चीज़ें आपसे छीन गई थी वो वापस मिलने का टाइम है ये, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके करियर में, बिजनेस, फाइनेंस में एक प्रोटेक्शन दिख रहा है मुझे। आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे एक प्रोटेक्शन दिख रहा है। अगर पहले बहुत इम्बैलेंस थी, अगर करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा था, जहाँ फाइनेंस, जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे लॉस हो रहा था अगर, तो वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। तो एक वापस मिलने वाला टाइम लग रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ें जो चली गई थी वो वापस आ रही हैं, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सब कुछ बैलेंस होता दिख रहा है मुझे। अगर पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, इस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे, और जिससे कि आपको यूनिवर्स से एक प्रोटेक्शन मिल रहा है। सही से सूझबूझ के साथ अपने फाइनेंस को ग्रो कर पाओगे, ऐसी एनर्जी है। बहुत क्रिएटिविटी रहेगी इस टाइम पे आपके। सो आप अगर ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत मेहनत का काम है, सो आप क्रिएटिवली इस टाइम काम करोगे अपने फाइनेंस को ग्रो करने में। तो क्रिएटिवली क्या होता है काम, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं अगर, तो यहाँ से हमें इतनी सैलरी मिल रही है, अब ये पैसा से पैसा बनाना जिसको कहते हैं हम, है ना। सो ऐसा कुछ क्रिएटिव आप करोगे जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एक बैलेंस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक शांति, सुकून आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके फाइनेंस में, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एक डिविनिटी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नहीं कर रहे हो, जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है वो आपके द्वारा नहीं है, कोई हायर पावर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है आपके फाइनेंस को, ऐसा लगेगा। सो कहीं अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे, सबका पैसा डूबेगा भी तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा जिससे आपको समझ में आएगा कुछ डिविनिटी, कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि फिर भी आपके फेवर में चल रही है, ठीक है। सो एक प्रोटेक्शन फील करेंगे आप, ऐसा लग रहा है मुझे, अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में। सो जॉब अगर आप कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आई है अगर, तो आपके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा। या कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है, पैसा डूबते डूबते बच जाएगा, ऐसा कुछ होगा जिससे आपको एक प्रोटेक्शन फील होगा इस टाइम पे। स्पिरिट गाइड की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, हेल्थ में क्यों है डिवाइन स्पिरिट गाइड? सो हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको है ना, कुछ अगर ऐसे इश्यूज़ अगर आपको हैं, तो इस टाइम आपके स्पिरिट गाइड आपको हील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे है, मैनिफेस्ट कीजिए। एक रीबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है मुझे, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके स्पिरिट गाइड्स आप में कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बहुत इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, रोना धोना, बिना मतलब कि आंखें भर आना, या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिससे कि आप जगल कर रहे हो, जिससे कि आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो निकलने की, निकल नहीं पा रहे हो। मैनिफेस्ट कीजिए
कि आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत स्टेबल है, आप बहुत आराम से हैं, सुकून से हैं। ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए अपने हेल्थ को लेके स्पिरिट गाइड से। आपके जो स्पिरिट टीम है उनसे हेल्प मांगिए, एंजल से हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करेंगे आपके इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके अंदर, कुछ चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं जो अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, वो कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आएंगी। ओके, फ्रीडम की एनर्जी जो है यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपकी फीलिंग्स जो है उसमें फ्रीडम आप चाहते हो। फ्रीडम चाहते हो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन आप लेना चाहते हैं वो आप ले नहीं पा रहे हैं। सोसाइटी के डर से होगा, या फिर फैमिली प्रेशर से होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहां आप चाहते हैं एक्शन लेना लेकिन आप ले नहीं पा रहे, फ्रीडम नहीं मिल रहा आपको एक्शन लेने का, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है ना कि ये कोई रिलेशनशिप में आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, जिससे आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, इसलिए आप इमोशनली डैमेज्ड हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो आपको फ्रीडम चाहिए अपनी रिलेशनशिप में जो कि आपको नहीं मिल रही है, और यही ऑब्स्टिकल इस टाइम रहेगा आपका। इसके चलते आप गिल्ट की एनर्जी में जाओगे, आप डिसअपॉइंट होंगे कि आप चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे, आपको फ्रीडम नहीं है, ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे। ठीक है, सो आपको कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ की यहाँ ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मैच्योरिटी की ज़रूरत है। मैच्योरिटी से आप ये फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है आपको, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। सो अगर आप घर पे अगर फैमिली मेम्बर में बात कर रहे हैं किसी से मैरिज करने की, और अगर मना हो रहा है, घर पे नहीं मान रहे हैं लोग, तो वहाँ ज़िद नहीं करने के बजाय वहाँ पे मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। ठीक है, क्लैरिटी की एनर्जी आउटकम में है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे। क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन ऑब्स्टिकल आउटकम में? वन मोर टाइम प्लीज। एक क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी इस टाइम पे। ठीक है, एक क्लैरिटी जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स में भी मना कर रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हो, आप जिद कर रहे हो। एक क्लैरिटी आपके लव रिलेशनशिप को लेके, एक क्लैरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है उसको लेके। कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ होने वाली है जिससे कि आप ग्रो करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे कि आप ग्रो करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सरेंडर करना होगा आपको, जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सरेंडर करें डिवाइन को, और जैसा आपके लिए अच्छा है आप उसको मैनिफेस्ट करें। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है वो मैनिफेस्ट करें, ताकि चीज़ें जो है वो आपके साथ आगे जाके ख़राब ना हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और आप नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, उसका गिल्ट, उसकी एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मुझे। सो आपको थोड़ा और क्लियर होने की ज़रूरत है कि आप कहाँ एक्शन ले रहे हो, किसके अगेंस्ट में ले रहे हो, किसके फेवर में ले रहे हो, ये सब सोचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं हम, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय सैजिटेरियस फॉर 15 डेज, फॉर नेक्स्ट 15 डेज। वन मोर टाइम प्लीज़। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो भी आप चाहते हैं वो आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ सही होगा, डिवाइन ये गाइड करें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन अभी है जिसके चलते आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं वो सिचुएशन इम्प्रूव करेगी। पेशेंस रखना होगा आपको। ठीक है, पेशेंस रखें और थोड़ा सोचें। नो की एनर्जी यहाँ पे, अभी आपको एक्शन नहीं लेना है। अभी अगर आप कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हो तो अभी एक्शन नहीं लेना है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। वेट करने की ज़रूरत है, सिचुएशन अपने आप ठीक होंगी, आपको अभी वेट करना है। होता क्या है, कभी कभी हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं उस टाइम पे, जो टाइम हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं उस टाइम पे जो टाइम सही नहीं होता है। अब अगर समय सही नहीं होगा और उस टाइम एक्शन हम लेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव होगी, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कुछ महीनों में। ठीक है, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़।
फेसिंग फेयर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। अपने जो डर है ना, उसको फेस करोगे आप, डरोगे नहीं आप किसी भी एनर्जी से, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। देखिए आपके थॉट्स जो है ना वो बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। सो अपने थॉट को पावरफुल ही रखें और पॉजिटिव रखें। जब पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। थॉट्स पावरफुल होने का मतलब ये होता है कि आप जो भी सोचोगे वो सही होगा, वो रियलिटी में होगा। सो अगर आपके थॉट पावरफुल हैं, वो पॉजिटिव भी होने चाहिए ताकि वो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो। तो इस टाइम अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, बहुत फोकस रहें कि क्या सोच रहे हैं आप, पॉजिटिव है कि नहीं, कैसे थॉट को पॉजिटिव रखना है। अगर बार बार नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में आते हैं तो उसको कहें कि कट, क्लियर, डिलीट, ठीक है। और जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसको अफर्म करें कि डिवाइन, आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस, रिलेशनशिप, जॉब, अबंडेंस, जो भी चीज़ें चाहते हैं उसको अफर्म करें। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कट, क्लियर, डिलीट और फिर वो पॉजिटिव अफर्मेशन जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसको बोलें, ताकि आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर आएँ, ठीक है। जब थॉट्स पावरफुल होते हैं तो आप जो भी सोचते हो वो आपकी रियलिटी में आ जाती है। और ये जब स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे होते हो उस टाइम में होता है ये मोस्टली। सो आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो इसलिए आपके थॉट्स पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन थॉट्स जब पावरफुल हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव होने चाहिए ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज हो, है ना। सो इस टाइम अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें, अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा प्योर रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। सो माई डियर साइटेरियस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।